हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि कभी भी किसी से कोई मदद लो, चाहे वह मदद छोटी सी ही क्यों ना रहे, तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक्स या थैंक यू। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, या फिर थैंक्स अ वंच। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अ मिलियन थैंक्स, या फिर आई कांट थैंक यू इनफ। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सिखाया जाता है कि जब भी हमसे कोई थैंक्स या थैंक यू बोले तो हमें जवाब में क्या बोलना चाहिए? वेलकम या फिर यू आर वेलकम। तो क्या आपको पता है कि हम वेलकम और यू आर वेलकम क्यों बोलते हैं? क्या इसके जगह पर हम कुछ और नहीं बोल सकते? क्या हर सिचुएशन पे हमें वेलकम और यू आर वेलकम ही बोलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, हमें हर सिचुएशन पर वेलकम और यू आर वेलकम नहीं बोलना चाहिए। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग चीज़ें बोलनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शुरू करें कि हमें किस सिचुएशन पर क्या बोलना चाहिए। पहले हम यह समझते हैं कि हम थैंक यू के जवाब में वेलकम और यू आर वेलकम क्यों बोलते हैं। वेलकम और यू आर वेलकम, इसका तो साधारण सा अर्थ हुआ ना कि स्वागत है, आपका स्वागत है। तो हमसे कोई थैंक यू बोलता है तो हम वेलकम और यू आर वेलकम क्यों बोलते हैं? हम वेलकम और यू आर वेलकम इसलिए बोलते हैं कि इस सेंटेंस से हमारे कहने का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में भी मुझसे मदद ले सकते हैं, इसलिए आपका स्वागत है। इसलिए हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम और यू आर वेलकम। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि हम वेलकम और यू आर वेलकम क्यों बोलते हैं। तो आगे हम सीखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें कब क्या बोलना चाहिए। तो हमारा पहला सिचुएशन है, मान लीजिए अगर आप रोड पर चल रहे हैं, अगर किसी का कोई रुमाल या पर्स या पेन गिर गया, अगर आपने उसे उठाकर उसे दिया तो उसने आपको बोला थैंक यू, तो इस समय आपको बोलना चाहिए नो प्रॉब्लम। क्या बोलना चाहिए इस समय? नो प्रॉब्लम। मतलब कि कोई छोटी सी मदद के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? जब हमसे कोई छोटी सी मदद ले या हम किसी को कोई छोटी सी मदद करें तो हमें क्या बोलना चाहिए? नो प्रॉब्लम। उसी के जैसे मान लीजिए अगर रास्ते पे हैं, अगर किसी ने आपसे कोई एड्रेस पूछा, अगर आपने उससे बता दिया तो उस समय पे उसने आपको थैंक यू बोला, तो आपको क्या बोलना चाहिए? नो प्रॉब्लम। उसी के जैसे मान लीजिए अगर आप कोई कहीं पर टेबल पर खाना खा रहे हैं, आपसे किसी ने बोला कि ज़रा चम्मच मतलब नमक पास कर देना या चीनी पास कर देना या फिर बोतल दे देना, तो अब उसने आपको देने पर बोला थैंक यू, तो उस समय आपको क्या बोलना चाहिए? नो प्रॉब्लम। तो पहला सिचुएशन समझ में आ गया कि कोई छोटी सी मदद के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? नो प्रॉब्लम। हमारा अगला सिचुएशन है, मान लीजिए आप फैमिली के साथ तैयार सैयार होकर कहीं जा रहे हैं और ताला बंद किया, दरवाज़ा लगा दिया, अब नीचे रोड पर पहुंच गए हैं, बस गाड़ी में घुसने वाले हैं। तभी आपका कोई भाई या बहन बोलता है कि भैया मेरा तो पर्स घर पर ही छूट गया, या मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया है ना। तो अब आप क्या किए? आप घर आए, वापस नीचे से ऊपर आए, सीढ़ी पर चढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर उनका पर्स या मोबाइल जो भी छूट गया है उसे ले जाकर कर आप नीचे गए, फिर उसको दिया। तब देखिए, तब उसने आपको बोला थैंक यू। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये कोई छोटी सी मदद नहीं हुई, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत लगा। पहले वहाँ से नीचे ऊपर आए, छत के ऊपर आए, अपने रूम में आए, दरवाज़ा खोला, फिर जो छोटा था वो लेकर गए, फिर उसको दिए। ये छोटी सी मदद नहीं हुई, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी, इसमें आपने थोड़ा ज़्यादा मदद किया। तो इस सिचुएशन पर आपको क्या बोलना चाहिए? अगर आपसे वो थैंक यू बोले तो हमें बोलना चाहिए इट्स ओके। और एक और बात ध्यान रखिए कि चेहरे पर मुस्कुरा कर बोलिएगा इट्स ओके, वरना अगर आप ऐसे ही बोल देंगे इट्स ओके तो लगेगा कि आपने सिर्फ कहने के लिए बोल दिया है इट्स ओके, अंदर से आपकी कोई इच्छा नहीं है इट्स ओके बोलने का। तो आपको क्या पता चला अगला सिचुएशन से? अगर किसी चीज़ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मदद करनी पड़ी तो आपको क्या बोलना चाहिए? इट्स ओके। हमारा अगला सिचुएशन है, मान लीजिए आपने अपनी भाई बहन या अपने मम्मी या पापा या अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ के लिए कोई कुछ गिफ्ट दिया, तो उसने आपको बोला थैंक यू। तो इस सिचुएशन पे आपको क्या बोलना चाहिए? माई प्लेजर या फिर इट्स माई प्लेजर। तो कहने का मतलब है कि इसमें मेरी खुशी है। माई प्लेजर और इट्स माई प्लेजर का कहने का क्या मतलब हुआ? कि इसमें मेरी खुशी है। माई प्लेजर का यूज आप अपने कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं। माई प्लेजर का यूज आप कहाँ कर सकते हैं भी? अपने कस्टमर के साथ। और अपने कस्टमर के साथ आप एक और चीज़ का यूज कर सकते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प। अपने कस्टमर के साथ क्या बोल सकते हैं? आई एम हैप्पी
टू हेल्प। और हमारा अगला सिचुएशन है, मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त का कोई पुराना अटका हुआ कोई काम करवा दिया। मान लीजिए उसका कोई लोन पास नहीं हो रहा था, आपने उसका लोन पास करवा दिया। यहाँ पर कहीं पर उसका कुछ काम अटका हुआ था, आपने उसका हुआ काम करवा दिया। मान लीजिए कि आपने अपना दोस्त का कोई कहीं पर जॉब नहीं लग रहा था, आपने उसको जॉब लगवा दिया। तब उसने आपसे बोला थैंक यू। तो इस टाइम पे आपको बोलना चाहिए एनी टाइम। क्या बोलना चाहिए? एनी टाइम, मतलब कि किसी भी टाइम, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इस सिचुएशन पे आप क्या बोलेंगे? एनी टाइम। कहने का मतलब हुआ कि आप तुम मुझसे दोबारा भी कभी मदद ले सकते हो, इसलिए क्या बोलेंगे? एनी टाइम। और कुछ और भी बोला जाता है थैंक यू के जवाब में, वो है मेंशन नॉट या फिर डोंट मेंशन इट। मान लीजिए किसी ने आपको थैंक यू बोला और आप कहना चाहते हैं कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप मेंशन नॉट या फिर डोंट मेंशन इट। तो अब तो आप समझ गए कि हमें किस सिचुएशन पर क्या बोलना है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल में भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू so much।